जय हिंद साथियों, मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। भाइयों, हम लोग यूं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, यह ठीक नहीं है साथियों। क्योंकि आज के 2-4 दिन के पहले बहुत से चौकीदार फोन करते थे कि अध्यक्ष जी कब निकलना है, कब चलना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कल से किसी भी भाई का फोन नहीं आ रहा है जो चलने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि शोषण नहीं रुक पाएगा। जब कहीं सामना करना होगा, किसी अधिकारी से बात करना होगा, तो लोग अपने अध्यक्ष को सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो यही कायर लोग पीछे से हट जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब लखनऊ की बात आ गई कि लखनऊ धरना में चलना है, तो अब सबको अपनी खेती बाड़ी दिखाई देने लगा है। सबको सबके रिश्तेदारी में शादी होना शुरू हो गया है। अब सभी लोगों के बच्चे लोगों का तबीयत खराब होना शुरू हो गया है। कोई अपना इलाज करा रहा है, कोई अपने पत्नी का इलाज करा रहा है, कोई अपने बच्चे का इलाज करा रहा है। उसके पहले इनके पास कोई काम नहीं रहता है। अभी ये लोग घर पे बैठे हैं, सोए हैं। अब ऐसे लोगों के व्यक्तियों के लिए मैं क्या अपने मुंह से बुरा शब्द निकालूं, जो खुद अपने हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, कायर के तरह बिल में छिप जाते हैं। साथियों, एक हमारी संघर्षशील महिला चौकीदार सदा प्यारी बहन जी ने बहुत ही सही कहा है कि हम लोग लखनऊ में पहुंच रहे हैं और जो चौकीदार लखनऊ में नहीं पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, वो लोग हाथ में चूड़ियां डालकर घर पे आराम से बैठ जाएं और संघर्ष करने वाले तो संघर्ष ही करते रहेंगे। सदा प्यारी जी का कहना बिल्कुल सत्य है। ये सब लोगों पे लागू नहीं होता है। जो मौगा किस्म के होते हैं, लड़ाई जब आती है तो घर में छुप जाते हैं और उसके बाद जो ही लड़ाई खत्म, धरना खत्म, फोन की घंटी बजना शुरू। हम लोग लखनऊ में पहुंचेंगे साथियों, कभी कभी हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर कि जब हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे, उधर धरना होता रहेगा, इधर लोग फोन करते रहेंगे कि रुके रहिए अध्यक्ष जी, हरकेश बहादुर जी, सतीश प्रधान जी, सुरेंद्र गौतम जी, ठाकुर चरण सिंह जी, राधे श्याम जी, रुके रहिए, मैं कल बहुत सारी संख्या लेकर आ रहा हूं। ऐसे मिथ्या पाखंडियों से दूर रहना चाहिए साथियों। ऐसे ही कायर लोग पहले के जमाने में हुआ करते थे। जब मेरा देश गुलाम था तो कुछ ही लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए और अपने देश को आजाद करके चले गए साथियों। लेकिन इन कायरों को देखिए कि जो हमेशा बात करते हैं, हमेशा पूछते हैं हाल चाल, लेकिन जब
धरने की बात आती है तो ये लोग अपना फोन यहां तक कि स्विच ऑफ कर देते हैं, और अगर किसी तरह से फोन उठा लिए तो समस्याएं अनेक बता देते हैं साथियों। और कुछ लोग हमारे भाई मुकदमा किए हैं, जो उसका भी डेट 19 तारीख को पड़ा है साथियों। वो भी हमारे भाई हैं। लोग मुकदमा किए हैं इसी तरह से तंग आकर। और देखिए साथियों, कुछ साथियों का कहना है कि मुकदमा किया गया है तो लखनऊ जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन साथियों, जब अपने बाप से हिस्से को लेकर बहस छिड़ जाती है तो बेटा कोर्ट भी जाता है, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ता है और रिक्वेस्ट भी करता है। इसलिए साथियों, हमें हर चीज ध्यान में रखते हुए इस धरने को भी सफल बनाना है, और कोर्ट की कार्रवाई जो चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। इसलिए साथियों, मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये न सोचिए कि कोर्ट हो गया है तो बस उसी के भरोसे बैठे रहें। हाँ, ये चीज जरूर हो सकता है कि जो बहस कोर्ट से हो रही है, समान काम समान वेतन या अन्य सुविधाएं जो भी लिख कर दिया गया है, ठीक वही मांग हमें लखनऊ में भी रखना होगा साथियों। तो आप लोग, अभी भी समय है, आप लोग घर से निकलिए और इन महिलाओं से कुछ सीखिए, जो महिलाएं लखनऊ में जाने के लिए उत्सुक हैं। और आप लोगों को मैं निरंतर वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमारे और हमारे साथियों के द्वारा आप लोगों को खबर दी जाती है। लेकिन फिर भी आप लोग यदि सोना ही चाहते हैं तो सो जाइए और छोड़ दीजिए चौकीदारी। इस तरह से कायरों की तरह चौकीदार बनने से क्या फायदा। बिल में घुस जाने से मांग पूरी नहीं होती, लड़ाई लड़ने से मांग पूरी होती है साथियों। लड़ाई लड़ने से आप लोग भले छुप जाएं, लेकिन मेरे कुछ साथी और मैं हमेशा निरंतर, हम लोग लगातार अपनी मांग सरकार से रखते रहेंगे। कब तक सरकार भागेगी? कभी ना कभी सरकार को सुनना ही पड़ेगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।